मित्रों नमस्कार। आप हैं बसंत गुरु जी के साथ। आदमी विवाह करता है तो क्या है, पहले ज़माने में यानी हमारी बचपना में हम गांव देहात से ताल्लुक़ रखने वाले मध्यम वर्ग के परिवार के लोग जीवन साथी चुनना नहीं जानते थे। जीवन साथी बुजुर्ग लोग चुन लेते थे। उनके अपने कुछ पैमाने होते थे कि किस घर से आता है, उनका परिवार कैसा है, उनका रहन सहन क्या है, उनके संस्कार क्या है। कि लड़की है तो वो हमारे घर में आएंगे तो वो हमारे रीति रिवाज संस्कार को समझेंगे कि नहीं समझेंगे, हमारे बुजुर्गों का वो ख्याल रखेंगे कि नहीं रखेंगे, वगैरह वगैरह। और लड़की वाले भी लड़का के बारे में देखते थे कि लड़का सुसंस्कारी है कि नहीं है, कहीं इधर उधर की दुनिया भर की आदतों व्यवहार तो नहीं फिरा हुआ है, उनके घर में कोई बिगड़े बागड़े तो नहीं है, कोई अटरम शटरम गटरम जिंदगी तो नहीं जी रहा है, वगैरह वगैरह। और उसके बाद दो परिवार आपस में मिल करके तय कर देते थे और उसके बाद किसी घर में अच्छा बन जाता था और किसी किसी घर में खटपट 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 चलते रहता था। तो अमूमन ऐसे 60% घर हमेशा खटपट में रहा करते थे और 20% घर को हम कह सकते थे एक अच्छा जीवन जिया करते थे। और 20% घर तो उनके जीवन में बड़ी अनिश्चितता रह जाता था और कई प्रकार के विवादों से घिरे रह जाते थे। एजुकेशन का दौर आया, सभ्यता बदली, लोग चेंज हुए। अब आजकल के बच्चे कहते हैं कि मैं अपना जीवन साथी का चयन मुझे ही करना चाहिए क्योंकि जीवन मुझे जीना है, गुजारना मुझे है। तो अब आजकल का जो जीवन साथी देखने के दो तरीके हैं। एक तो अधिकांश बच्चे कहते हैं कि हम जिसको जानते नहीं है, परखे नहीं है और उससे हम कैसे विवाह कर लें, जीवन भर का सौदा कैसे कर लें। तो लव मैरिज को बढ़ावा देते हैं, माने पहले प्रेम हो फिर विवाह हो। पर कोई जरूरी नहीं मित्र कि जिससे आपका प्रेम होता हो उससे विवाह का जिंदगी आपका शानदार होगा, और ऐसा भी नहीं है जिससे आपका विवाह होता है उससे आपका प्रेम जैसे अनुभूति नहीं होगा। अलग अलग मसला है। तो विवाह टिकाऊ हो यानी खटाऊ हो और बेहतरीन हो और आपके जीवन में सामंजस्य बैठे और बेहतर की ओर चले, इसके लिए आपको कुछ पैमाने को ध्यान रखना चाहिए आजकल के अनुसार। जैसे एक बंदे का रहन सहन यदि गाँव देहात का है तो शहर की किसी रहन सहन वाले व्यक्ति के घर में यदि जीवन साथी जोड़ लेता है तो निश्चित तौर से उठापटक होगा, कई तरह की बातें होंगी, कई तरह की चीज़ें उलट जाएगी, पलट जाएगी। तो किसी एक पक्ष को भारी समझौता करना पड़ेगा। एक मित्र ने मुझसे पूछा कि गुरुजी, मैं एक लड़की को बड़ा प्रेम करता हूँ, बड़ी मोहब्बत करता हूँ और बड़ी शिद्दत से चाहता हूँ, मैं उन्हीं से शादी कर लेना चाहता हूँ। तो मैं बोला कि बेटा ठीक है, प्रेम ठीक है, शिद्दत से चाहना भी अच्छी है, पर देख लो कि यदि शादी होने के बाद आप बार बार में प्रतिबंध लगाओ के बाद बात में उसका ख्वाबो ख्याल में डूबे रहोगे, बात बात में उसके चाल चलन पर अंकुश लगाते रहोगे, तुम प्रेम के वशीभूत होकर के, प्रेम में होकर के तुम न जाने उनके साथ क्या 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 नहीं प्रतिबंध लगाते रहोगे और जीवन में आपका कहीं तंग ना हो जाओ, तंग हाली में ना गुजरने लग जाए, वगैरह वगैरह। तो देख लीजिए, क्योंकि हम अक्सर देखते हैं तो प्रेम करने वाले जब शादी करते हैं तो दोनों के बीच में बहुत सारी बातें पहले से चूंकि जाने समझे होते हैं तो फिर स्वीकार नहीं होता। वो पुरानी ज़िंदगी चाहता है, वही छम्मक छल्लों की ज़िंदगी चाहता है, वही हुर परी की ज़िंदगी चाहता है, वही आपका ट्रिप की ज़िंदगी चाहता है, वही लॉन्ग टूर की ज़िंदगी चाहता है, वही तारीफ़ों वाली ज़िंदगी चाहता है, वही हमेशा उनकी पलक पावड़े बिछाए रहो वाली ज़िंदगी चाहता है, वो हमेशा गुलाब फूल देने वाली ज़िंदगी चाहता है, मोगरे की तरह सुगंधित ज़िंदगी चाहता है। पर ज़िंदगी इन सब चीज़ से थोड़ा अलग हो जाता है। जब फैमिली हो जाता है तो जिम्मेदारी आती है, फैमिली आ जाता है तो आगे बहुत सारी चीज़ें बदल जाती है। तो इस बदलते हुए दौर में मित्र, इसीलिए किसी एक दार्शनिक ने कहा था कि आप शादी उनसे करो जो आपसे प्रेम करता हो, जो कतई ज़रूरी नहीं कि आप उनसे प्रेम करते हो। यानी कि या शादी उनसे कर लो जो आपकी ज़िंदगी में सामंजस्य बैठा सके। ज़रूरी नहीं है कि आप दोनों के बीच में प्रेम है कि नहीं है, सामंजस्य बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब दोनों के बीच में एक बैलेंस होगा, एक तालमेल होगा लाइफ पार्टनर के बीच में, तो निश्चित तौर से ज़िंदगी में वो प्रेम से कम सुकून आपको नहीं मिलेगा। क्योंकि तब आपका वैवाहिक ज़िंदगी में आपको आनंद आएगा, रस आएगा और अपने गृहस्थ जीवन में आपको अच्छा लगेगा और आपका हर ड्रीम भी पूरा होगा। तो ये कब होगा? सामंजस्यपूर्ण ज़िंदगी जीने में। और सामंजस्यपूर्ण ज़िंदगी कब होगा? जब आप अपनी मानसिकता को देखें कि आपका मानसिकता क्या रहता है इस जीवन के बाबत। मान लीजिए एक लड़का है तो एक लड़की के बाबत वो क्या सोचता है, एक महिला के बाबत क्या सोचता है, उसकी लाइफ के बाबत क्या सोचता है। क्या ये सोचता है
कि लड़की उसकी हर चाकरी करे, लड़की उसकी बात माने, लड़की चारदीवारी में रहे, लड़की घूंघट में रहे, लड़की जब आए तो सिर्फ माता पिता की सेवा करे, घर में जो जो कहे उनकी सबकी सेवा करे, और वो किसी से बात जुबानी ना लगाए, और वो उसका अपना कोई जीवन ना हो, वो सारा जीवन हमारे लिए मर खप जाए। अब ऐसी मानसिकता के कोई लड़का है और वो अधिकारी है। अब एक लड़की देखता है कि एक अधिकारी के घर में जाना है, भाई इसका विचारधारा बड़ा उन्नत होगा, ये महिला को समानता का अधिकार देता होगा, ये बिल्कुल कोई काम धाम नहीं कराएंगे, और ये हम दोनों का ज़िंदगी रहेगा, हम मौज मस्ती करेंगे और घूमेंगे फिरेंगे, पैसे को बढ़ाएंगे और पैसे की मौज मस्ती करेंगे, हम दोनों का जॉब रहेगा, मैं भी नौकरी करूँगा, वो भी नौकरी करेगा, और हम मिल लिया करेंगे बीच बीच में और ज़िंदगी गुजारेंगे। अब ये दो अलग अलग डिमांड, अलग अलग मानसिकता के यदि ये आदमी मिल गया तो उनका जीवन में भूचाल हो जाएगा। क्योंकि दोनों की जो मानसिकता है, दोनों की जो जीवन शैली है, जो दोनों के विचार है, जो दोनों के जीवन के प्रति आग्रह है, या दोनों का जीवन के प्रति पहले से पूर्वाग्रह है, एक सोच उनके लाइफ में है, और दोनों ऐसे मिल भी जाए, बहुत शानदार तरीके से मिल जाए, खूब ढोल ताशे से मिल जाए, और ऐतिहासिक रूप से मिलन हो जाए, तो कुछ दिन तो चल जाएगा। लेकिन जैसे जैसी अपनी अपनी लाइफ में अपनी अपनी मानसिकता उनका प्रकट होगा, तो फिर तनातनी होगा, खींचतान होगा, और ज़िंदगी जंग बन जाएगा। लड़का चाहेगा लड़की से सेवा करे, लड़की माँ बाप की सेवा करे, लड़की खाना बनाए, लड़की पानी भरे, लड़की झाड़ू पोछा करे, लड़की कपड़े की सफाई करे, लड़की कपड़े की आयरन करे, यानी वो तमाम वो कार्य करे जो एक घर की काम होता है, और जब आए तो उसको हंस के मुस्कुराए, वगैरह वगैरह वगैरह। और एक लड़की चाह रही है कि नहीं नहीं, अब तो हो गया हमारा शादी, कोई बात नहीं, हम पैसा लगा देंगे, एक नौकर रख लेंगे, मैं भी अपने जॉब में चली जाती हूँ, अब हम रविवार को मिल लिया करेंगे, एक दिन मिल लिया करेंगे, कभी तुम आ जाना, कभी मैं आ जाऊँगी, मैं इस रविवार को आ गया, अब अगले रविवार को तुम आ जाओ। और माता पिता के लिए भाई उनके लिए नौकर चाकर रख देते हैं, यार पैसा है, पैसा कमा रहे तो उनको दे देते हैं। अब दोनों के बीच में एक ज़बरदस्त टकराहट होगा और वो परिवार टूट जाएगा। टूटने से कोई बचा नहीं सकता, क्योंकि दोनों के बीच में अधिकार को लेकर के, अपनी अपनी जज्बात को लेकर के, अपने अपने ड्रीम को लेकर के संघर्ष होगा, और संघर्ष बहुत विस्फोटक होगा मित्र। तो आप मेरे जितने भी नौजवान मित्र हैं, अब हम लोगों का शादी हो गया है तो वो तो उसको हम बदल नहीं सकते, अपने आप को बदल सकते हैं, हम एक दूसरे के जीवन शैली को समझ करके बदल सकते हैं। थोड़ा आप बदल जाइए, थोड़ा मैं बदल जाता हूँ, थोड़ा आप मुझको समझो, मैं थोड़ा आपको समझ लेता हूँ, थोड़ा मेरी कमजोरी और गलतियों को आप स्वीकार कर लो, और थोड़ी आपकी कमजोरी गलतियों को मैं स्वीकार कर लेता हूँ। ऐसे करके हम एक बीच का रास्ता सामंजस्य बैठा सकते हैं। तो हमारे भारतीय समाज में सामंजस्य बैठाने के लिए बहुत माहिर है मित्र। इसीलिए गांव देहात में हमारे परिवारों के बीच में हमारे बुजुर्ग लोग हमको बैठा करके ऐसे ही समझाइश दे करके परिवारों को टूटने से बचा ली जाती है। 90% परिवार ऐसे ही समझौता में सामंजस्यवादी जीवन जीते रहते हैं, और 5% जो जीवन है वो नैसर्गिक दोनों के मानसिकता के अनुसार से जुड़ी मिल जाती है, नैसर्गिक मिल जाती है। और क्योंकि प्रयास करते हैं, तो हमारे अपने चश्मे के अनुसार से हम प्रयास करते हैं, तो उसमें मिल नहीं पाता है। तो और जो 5% जो ज़िंदगी होता है वो कभी समझौता नहीं करना जानता, सामंजस्य से बैठा नहीं जानता, वो बस अड़ियल है। तो ऐसे 5% लोगों का घर टूटते रहता है, बिखरते रहते हैं, जीवन में सिवाय जंग के और कुछ बचा नहीं जाता है मित्र। तो जरा देखिए आप कौन सी नौकरी करते हैं, आपकी जॉब क्या है, कृषक हैं तो आपकी जॉब के अनुसार मानसिकता होगा, या आप बड़े जॉब में हैं लेकिन आपकी मानसिकता वही पुराने ख्यालातों में जीवन जीने वाले हो, तो फिर आप अपने लिए एक नौकरी पेशा लड़की मत ढूंढिए, आप अपने लिए बेरोजगार लड़की ढूंढिए जो कभी नौकरी करने की इच्छा ही नहीं करता हो, उनकी इच्छा हो कि ससुराल जाएंगे, खाएंगे पिएंगे, मस्त रहेंगे, सबकी सेवा करेंगे, घर के काम करेंगे और खुश रहेंगे, तो आपका जीवन चल पड़ेगा, दौड़ पड़ेगा, उड़ पड़ेगा और सपनों के आकाश को छू पड़ेगा। ऐसे कोई लड़की है, नौकरी पेशा लड़की है, उसको एक लड़का चाहिए तो किसी बेरोजगार से शादी कर ले, जो उनकी चाकरी करे, जो उनकी वाहवाही करे, जो उनकी प्रशंसा करे, और भले कुछ ना करे लेकिन कम से कम उनके आने पर उनको स्वागत करे, इस्तकबाल करे और उनकी वाहवाही करे, और क्योंकि कमाने वाले तो है ना। या तो फिर देख ले कि आसपास नौकरी करने वाला हो, रोज का रोज उनका मिलन हो जाए, इतनी दूरी तो कम से कम हो कि अपने अपने काम को करके लौट आए और आप एक ही घर में रहना मुनासिब होगा। तो ऐसे करने से भी आपके सामंजस्य होगा। मैं एक कहानी आपको, रियल कहानी बताना चाहता हूँ, नाम नहीं बताऊंगा। वो व्यक्ति
एक व्यक्ति जो रहता है, एक मान लीजिए एक बिलासपुर शहर में रहता है, छत्तीसगढ़ के बिलासपुर शहर में, और वो वकालत का पेशा करता है, हाई कोर्ट में एक वकालत का पेशा करता है, बहुत बढ़िया वकील है, और उसकी श्रीमती बॉम्बे में रहती है, और वहाँ वो बड़े अफसर हैं। अब बड़े अफसर हैं और ये क्या करते हैं कि हर 15 दिन में वो 2-3 दिनों के लिए वो अपना फ्लाइट पकड़ते हैं और चले जाते हैं। बढ़िया जिंदगी चल रहा है, कभी छुट्टी मिल गया तो छुट्टी बिता लेते हैं, और कभी उनको छुट्टी मिल गया तो अपने ससुराल आ जाते हैं कुछ दिनों के लिए, और उनकी बच्ची भी है और परवरिश भी हो रहा है, बच्चे को माता पिता की कमी अनुभव नहीं हो रहा है, और वो दोनों दाम्पत्य जीवन आपस में सामंजस्य बैठा लिया और समझ गए हैं कि भाई देखो, यदि हमको पैसा कमाना है, नौकरी करना है, तो हमको यह दूरी को मानसिक दूरी मत बने, केवल ये हमारा शारीरिक दूरी है। तो वीडियो में जैसे खाना खाने के लिए बैठते हैं टेबल में, तो दोनों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करते हैं, दोनों अपने अपने टेबल में खाने निकालते हैं। यहाँ ये अपने परिवार के साथ रहते हैं और वहाँ वो अपने अकेले रहते हैं, मतलब अपने उनके बच्चे उनके साथ, तो वो अपना वीडियो चैट कर रहे हैं और दोनों खाना खा रहे हैं। दोनों परिवार में रोज का रोज जुड़ाव है, इसलिए दोनों के बीच में कोई झगड़ा नहीं हुआ, कोई टंटा नहीं हुआ। ऐसे कई परिवार हैं। एक व्यवसायी का जीवन मैं आपको बात शेयर कर रहा हूँ। एक व्यवसायी है, वो व्यवसायी दिल्ली में रहता है और उसकी जो ससुराल है वो हमारे बिलासपुर में है। नहीं, लड़की बिलासपुर में है, लड़की बिलासपुर में ही जॉब करती है, बिलासपुर की एक दूर गांव में जॉब करती है, शिक्षक है, टीचर है, वो जॉब करती है, और वो जो वो व्यापार दिल्ली में करता है। अब वो क्या करता है, प्रत्येक शनिवार को घर आ जाता है और घर आकर के वो यहीं रहते हैं। लेकिन जब कभी अवसर मिल जाता है, छुट्टी मिल जाता है, ग्रीष्मावकाश मिल जाता है, तो लड़की वहाँ चले जाते हैं और ये लड़की अपने परिवार के साथ यहाँ रहते हैं, और लड़के का परिवार यद्यपि दिल्ली में रहता है। उनके बीच में भी बड़ा गजब का तालमेल है, क्योंकि दोनों समझ गए हैं, दोनों की प्राथमिकता है, भैया आप नौकरी करते रहो, मैं छेड़छाड़ नहीं करूंगा, हम छुट्टियों में मिल लिया करेंगे। दोनों परिवार के लोग समझ चुके हैं। पर एक परिवार की मैं आपको और कहानी बताऊंगा कि लड़का बड़ा अफसर है, और उसको चाहिए था एक खूबसूरत लड़की, उसको चाहिए था एक नौकरी पेशा लड़की, उनको चाहिए था एक पूंजीपति वाले घर की लड़की। यानी दोनों का संस्कार डिफरेंस, एक का जीवन शैली पूरी शहर में बीता हुआ, और एक का जीवन शैली उनके माता पिता हमेशा गांव में बीता हुआ। दोनों का जीवन शैली, दोनों का स्वभाव, दोनों का बिल्कुल भिन्न। अब दोनों ने शादी कर ली मित्रों, और क्या है, 4 माह नहीं टिका, 6 माह के अंदर तलाक की नौबत आ गया, और तलाक ही ले लिए, क्योंकि बिल्कुल भिन्नता है, विचार की भिन्नता, सोच की भिन्नता, बोली की भिन्नता, रहन सहन की भिन्नता, खान पान की भिन्नता, कोई समझौतावादी नहीं। बस तो ऐसे जीवन में उसने चयन तो किया नौकरी पेशा वाला, लेकिन गलत हो गया। एक मैं शिक्षा कर्मी की कहानी आपको बताना चाहता हूँ। दोनों पति पत्नी शिक्षा कर्मी हैं, दोनों एक जिले के अंतर्गत है, यानी एक ब्लॉक में ही हैं। तो एक वो अपना स्कूल चले जाता है, वो भी अपना स्कूल, और शाम को दोनों मिल जाते हैं, उनका भी जीवन बढ़िया चल रहा है। पर एक ऐसे मैं कहानी बताना जा रहा हूँ कि लड़की है नौकरी पेशा और लड़का बेरोजगार है। अब उस लड़के का चयन किया, उस बेरोजगार लड़के का क्यों चयन किया? उन्होंने कहा कि भाई मैं तो कमा रही हूँ ना, कमाने वाले घर में हो गया। अब वो लड़का अपना खेती बाड़ी का काम, जो इधर का काम है वो देखते, घर परिवार का काम देखते हैं, और लड़की अपना रोज का रोज रात में अपने ऑफिस से वापस, उनका घर भी बहुत अच्छा चल रहा है। तो मित्रों, कोई जरूरी नहीं है कि आप एक नौकरी वाला हो तो नौकरी वाला ही चयन करो, आप एक बड़े आदमी हो तो बड़े आदमी के चयन करो, या एक हमेशा सुंदर का जोड़ी रहेगा तो अच्छा होगा। यानी आप देखिए तो सही, आपका जीवन शैली क्या है और आप कहां तक सामंजस्य बैठा सकते हो, आप अपनी इस जीवन शैली कहां तक बैठा सकते हो। एक महानगर में रहने वाला लड़का एक महानगर में रहने वाली लड़की से शादी कर लेता है, तो उनका जीवन महानगरी रहेगा, वो ऐसी जीवन जीते रहेंगे। लेकिन एक गांव देहात का रहने वाला लड़का आज पढ़ लिख करके महानगर चला गया, और एक महानगर में जिसका जन्म हुआ, उनका रहन सहन, खान पान, बोली भाषा सब कुछ महानगरी है। अब उस लड़की लड़का का विवाह हो जाएगा तो टकराहट बढ़ेगी, क्योंकि उस लड़की को तो गांव का जीवन शैली, या कम पढ़े लिखे के बीच की जीवन शैली, या देहात की संस्कृति का जीवन शैली, संस्कार का जीवन शैली, सेवा करना, बातचीत करना, कैसे मर्यादा की जीवन शैली भिन्न है, और दो भिन्न जगह में होने के कारण उनके बीच में टकराहट की संभावना बहुत बढ़ जाएगा। और ऐसे बिरला ही होता है कि जो अपने आदत से, अपने स्वभाव से, अपने विचारधारा से, अपने संस्कार से
बिल्कुल अलग हट करके आपसे व्यवहार करे, ऐसा प्राणी तो बहुत दुर्लभ होता है मित्र। तो आप चाहे जितना भी पढ़ लिख जाओ, चाहे किसी भी जगह में रहो, आपका जो सोच है, विचार है, जो जीवन शैली है, जो डीएनए है, वो हमेशा प्रभावी रहता है। इसलिए विवाह जैसे संस्थान की में जब आप मेंबर बनते हो, जब अपने जीवन में दाम्पत्य जीवन गुजारना चाहते हो, जब अपना जीवन साथी का चयन करते हो मित्र, तो कहाँ तक आप कितना समझौता कर सकते हैं, पहले इस बात का विचार रखो। एक नौकरी पेशा लड़की, एक नौकरी पेशा जब लड़का मिलेंगे, तो उस लड़की की ऑफिस में हंसी मजाक, ठट्ठा ठिठोली और गलबहियाँ और चाय नाश्ता और कभी ट्रिप पे जाना, घूमने फिरना, ये उनके जीवन का स्वाभाविक अंग होगा। तो क्या आप उसको बर्दाश्त कर सकते हैं? यदि आप में वो बर्दाश्त करने की क्षमता है बिना कोई शिकायत किए, तब तो आप पैसा चयन कर सकते हो। लेकिन आप चाह रहे हो कि एक नौकरी वाला भी हो, वो कोई दिखे मत, किसी से बात मत करे, वो कहीं किसी से को गिफ्ट मत करे, कोई किसी के साथ और घूमने मत जाए, कहीं अकेला उनके साथ मत घूमने चले जाए, उनकी पार्टी अटेंड मत करे, उनकी चाय पार्टी अटेंड मत करे, वो लोग आपस में हंस हंस के बात मत करे, सीधा घर से जाए, अपनी टेबल पे बैठे, अपने काम करे और चुपचाप कठपुतली की तरह घर आ जाए और हमारे हुक्म का हाजिर हो जाए, तब तो फिर खटपट होने वाला है, तब तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो मेरे युवा साथी, जब आप लव मैरिज का चयन करते हो, तो देख तो लो सही कि इस लड़की का जो डिमांड है या इस लड़के का जो स्वभाव है, क्या आपका जीवन भर चलने वाला है? कि ऐसा तो नहीं है कि अभी नखरे हैं तो ठीक है, अभी इनके कितने झूठ बोलते हैं लड़के। मैं कितने लड़कियों को जानता हूँ जो कहते रहते हैं नंबर 1 का झूठा है, और उसी से प्रेम करते रहते, उसी से विवाह करना चाहता है। जब वो लड़का ही नंबर 1 का झूठा है, तब फिर आपके जीवन में सुख कहाँ देगा वो? क्योंकि तो पल पल झूठ बोलेगा, आप जानते हो झूठा है, और शादी के बाद कह देगा लड़का, आपको तो पहले से मालूम था कि मैं नंबर 1 का झूठा हूँ। लड़की कहते रहते हैं कमीना है, ये झूठा है, और उन्हीं से प्रेम भी करते रहते हैं, कहते रहते हैं इन्हीं से शादी कर लेंगे, जीवन हमारा सुंदर हो जाएगा। कैसे सुंदर हो जाएगा? जब आपको मालूम है कि आपका बॉयफ्रेंड कमीना है, झूठा है, बदमाश है, तो आपका फिर जीवन में जितना भी तकलीफ मिले उसको स्वीकार कर लो, क्योंकि आपका चयन था कि एक झूठा व्यक्ति, एक कमीना व्यक्ति, एक लम्फट व्यक्ति को आपने प्रेम किया है और उसे शादी करने वाले हैं, तो उसके सारी जो तकलीफ मिलने वाला है उसको पहले से एग्री रहो, समझो पूछो भाई, उसके बाद तुम कर लो, क्या दिक्कत है? तो जिंदगी में विवाह सुंदर बने, सामंजस्यपूर्ण हो, तो उसके लिए आप अपनी जॉब, अपनी माइंडसेट, अपने संस्कार, अपना जीवन शैली, अपना खान पान, अपना रहन सहन, अपनी बोली भाषा और अपने जीवन का मकसद, अपने गोल इत्यादि को पहले भले भांति कल्पना कर लो कि उनकी जीवन शैली, यानी जो साथी जो बनेगा, उनका सोच विचार, उनका रहन सहन, उनकी पारिवारिक, उनका जो भी चीज़, एक अनुमान, पूरी जानकारी नहीं तो कुछ कुछ अनुमान लगा लीजिए, उसके हिसाब से आप अपने ज़िंदगी को चयन करें मित्रों। यदि यदि लड़का नौकरी पेशा है, उनके पास अच्छा सा धन है, लेकिन एक किसी नौकरी पेशा लड़की को चुन लिया और दोनों अलग अलग राज्य में रहते हैं, तो उनके लिए फिर आना जाना घूमना बस वही होगा, ट्रेवलिंग, कि भैया 15 दिन में एक दिन आ गए, एक दिन में ज़िंदगी जी लिया और फिर 15 दिन के लिए अपने अपने शहर लौट गए। तो वो उसके लिए फिर अच्छी ज़िंदगी है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सकता, और वो कुछ समय के बाद कहेंगे ये तो बड़ा तकलीफ हो रहा है यार, हम जिंदगी क्या मतलब हो गया यार, क्या शादीशुदा है यार, हम महीना में एक दिन मिलते हैं यार, बस एक दिन मिलने हो जाते हैं यार, ऐसा हो जाता है, वैसा हो जाता है, अब क्रिच 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 क्रिच, अब कचर 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 पिच 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 होना शुरू हो जाएगा, तब किचपिच घिचपिच होना शुरू होगा। तो यदि आप अपनी मानसिकता को समझते हो, मान लीजिए मित्र, मैं बड़ा क्रोधी व्यक्ति और मेरे ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा ड्रीम नहीं है, यानी बहुत मैं पैसा वाला बनूँ, मैं रात दिन पैसा कमाऊँ, हाय हाय पैसा कमाऊँ, और मैं यदि किसी जॉब वाली लड़की से मैं शादी कर लेता तो मेरी ज़िंदगी में बड़ा अनबन हो जाता। तो मैं, और मान लीजिए कोई धार्मिक व्यक्ति है, तो वो उसका जीवन में उसी टाइप की लड़की चाहिए, उस शांत संत टाइप का व्यक्ति तो उसके जीवन में उसी टाइप की लड़की चाहिए, और यदि वो बदमाश जीवन है तो उसी टाइप का उसको लड़की चाहिए भाई, जो उसको समझे, उसके लाइफ को समझे, उसका ढल जाए, या ऐसी लड़की के साथ आप कर रहे तो आप ढल जाओ। तो ये तो चयन करते समय, विवाह से करते समय आप रंग रूप देखते हो, कोई बात नहीं, आप पढ़ी एजुकेशन भी देखते हो, कोई बात नहीं, पर जीवन शैली का मिलान, दोनों परिवार का मिलान, दोनों का सोच विचार का मिलान थोड़ा बहुत जितना हो सके कर लेनी चाहिए, ताकि भविष्य में आपका जब दाम्पत्य जीवन जब चले तो इस बात का कोई ज़्यादा लोचा ना हो, कम से कम समस्या आएंगे, उससे फिर आपका ज़िंदगी चल निकलेगा और बहुत बढ़िया निकलेगा।
जब तक आप अपने दाम्पत्य जीवन को बेहतर बनाएं, तब तक गुरु जी को विदा। नमस्कार, धन्यवाद।